सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आप आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, इसके हमने इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अभ्यास अंतर्गत वाले जो क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिए। अब हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, बाहर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पेन कॉपी लेकर स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, सारा कार्यक्रम मस्त तरीके से देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने डी एन ए ब्लॉक की बहुत अच्छे तरीके से क्लास में सीखा था, कैसे आप किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ जिन जिन की दे रखे उनके उनके लिख देते हैं। सबसे पहले देखो क्रोमियम है। क्रोमियम कितने नंबर पर आता है ये चेक कर लो। क्रोमियम आता है बच्चों 24 नंबर पे। कितने पर आता है? 24 पर। सही बात है ना, शिव तेरी वंदना करे। क्रोमियम कितने पर आता है? 24 पर। तो आपको क्रोमियम Cr+3 का लिखना है, तो आप पहले क्रोमियम का लिखो। पहले किसका लिखो? क्रोमियम का। 24 नंबर पर आता है। कैसे लिखोगे? ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s2 3d4 ऐसा लिखते हैं। लेकिन बेटा क्रोमियम अपवाद था, उसमें ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसा? ऐसा ऐसा 4s1 3d5। क्यों? ये एक इलेक्ट्रॉन आगे चल जाता है ताकि d4 से क्या बन जाता है? d5। और d5 बन जाता है तो उससे क्या होती है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं होता और ऐसा होता है, ये चीज हमने देख ली। अब सुनो क्या बोल रहा है, +3 का बताना है अपन को। अपन को किसका बताना है? क्रोमियम +3 का। तो क्या होगा? ऑर्गन 4s में से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो पहले, 0। 3d5 एक उड़ गया, कितने बच रहे? 3 है ना, 2 उड़ाने, 3 उड़ाने थे, एक उड़ा दिया। अब कितने उड़ाने? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 उड़ाओगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4s0 3d3 आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ आई क्या? ऐसे ही आपको प्रोमोथियम का बताना है। प्रोमोथियम क्या होता है बच्चों? पीएम। ये किस में आता है? लेंथेनॉइड वाली सीरीज में नहीं आता? सीने पर नदिया प्रेम की समाई, नहीं था क्या? सीने पर नदिया प्रेम की समाही। कितने पर आता है ये? 61 पर। तो मैं पहले प्रोमियम का लिख देता, प्रोमीथियम का वो लिख देता हूँ, 61 पर आता है। 61 से छोटा कौन अक्रिय गैसों में आता है? 61 से छोटा जिनोन आता है। जिनोन कितने पर आता है? 54 पर आता है। रेडोन कितने पर आता है? 86 पर आता है। तो आप पहले किसका लिखोगे? जिनोन का लिखोगे। जिनोन लिख दिया मैंने। अब आपको किस किस में इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6s में भरने, 5d में भरने, और 7s में भरने ना, 4f में भरने। ऐसे ही तो भरते हो, 6s 5d और किस में भरते हो? 4f में भरते हो। s के अंदर फिक्स है, आप 2e भरने हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही तो आता है, 6s2 5d और 4f आ रहा है। अब प्रोमीथियम है, ये प्रोमीथियम बीच में आता है। मैंने बताया था 5d के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1 इलेक्ट्रॉन कब भरना है? एक तो 1 नंबर पर, एक 7 नंबर पर, और एक 14 नंबर पर। अब ये ना तो 1 पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है, ना 14 पर आ रहा है, मतलब 5d में कितने भरोगे? 0। अब देखो 61 में से आपने 54 यहां भर दिए और 2 यहां भर दिए, कितने हो गए? 56 हो गए। 56 हो गए। अब यहां कितने बच रहे हैं? 56 हो गए, 4 और 1 5 बच रहे हैं। तो 5f में कितने भर दोगे? 5 भर दोगे। ये तो प्रोमीथियम 61 का अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। अब ये किसका पूछ रहा है? +3 का पूछ रहा है। तो आप इसका अब क्या लिखोगे? अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? जीनोन। जीनोन के बाद कौन आ रहा है? 6s से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे भाई। सबसे पहले आपभाव सिद्धांत के अनुसार बड़े कक्षक में से इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे तो किस 6s से उड़ा दोगे? 2। अब कितना उड़ाना है? +3 उड़ाना है ना, तो 5d 0 4f 3 उड़ाना था, 1 उड़ा दिया, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। बोलो बात समझ आई क्या? ये अपना प्रोमीथियम +3 का हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। जब भी ऐसे आए ना +3 उड़ाओ +2 उड़ाओ, तो आप सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करोगे। यहाँ आओ, कॉपर प्लस का, कॉपर प्लस का आ रहा है तो पहले कॉपर का लिखो। कॉपर कितने पर आता है? 29 पर। 29 पर आता है तो क्या लिखोगे? ऑर्गन 4s2 3d9। लेकिन बेटा ये भी एक्सेप्शन था, जैसे क्रोमियम एक्सेप्शन था। क्या होता था इसमें भी?
कॉपर में भी ऐसा ही होता है, ऑर्गन 4s1 आ जाता है और यहाँ क्या आ जाता है 3d10 आ जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन आगे उड़कर चला जाता है, तो क्या बन जाता है 4s1 3d10 बन जाता है। ओके नो प्रॉब्लम, एक्सेप्शन है मान लिया सर। अब +1 करना है, कॉपर +1 का मतलब क्या हुआ, ऑर्गन एज इट इज, 4s में क्या आ जाएगा 0 और 3d में क्या आ जाएगा 10, +1 मतलब 4s में एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, क्या बच गया अपने पास 3d10 बच गया। बोलो कोई बड़ी बात सिखा दी क्या मैंने आपको, ठीक है। अब आ गया हो, अब सीरियम की बात करते हैं, सी को क्या बोलते हैं सीरियम बोलते हैं। सीरियम कितने पर आता है, ये +4 बता रहा है, सीरियम कितने पर आता है 58 पर। बेटा अपन ऐसे तो याद करते थे, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीने पर आता है सीरियम, 58 पर आता है ये, और 57 पे लेंथेनियम आता था, 57 पे आता है ये, सॉरी 58 पे, 58 पे आता है। सीने है ना, सीने पर नदियां प्रेम की से है, ये कहां से 58 से स्टार्ट होती है। अब क्या लिखोगे 58 से छोटा, आप पहले मैं यहाँ लिखता हूँ रे यार, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, 58 पर आता है। सबसे पहले जीनोन में भर दोगे 54 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच रहे हैं, 4 बच रहे, तो क्या लिखोगे 6s 5d और 4f, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने। 6s में आप हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भर देते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हो। बोलो बात समझ आई क्या। अब सीरियम पहले नंबर पे आता है, तो सीरियम पहले नंबर पे आता है, तो 5d में 1 और 4f में 1, क्योंकि 54 इसमें भर दी, 4 बच रहे हैं, 2 इसमें भर दी, 2 बच रहे हैं। पहले नंबर का 7वें नंबर के और 14वें नंबर में 5d के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। +4 बनाना है सीरियम को, +4 बनाने का मतलब क्या लिखोगे, जिनोन 6x में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 0, 5d में 0, 4f में भी 0, तो सीधा सीधा क्या बच जाएगा आपके पास, जिनोन बच जाएगा, सीधा सीधा क्या बचेगा, जिनोन बच जाएगा। यहाँ कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप कोबाल्ट के बारे में लिखो। कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने पर आता है, शिव तेरी वंदना करे मन फीको, फेरस 26 पर, और कॉपर आता है अपना 20, कोबाल्ट आता है अपना 27 पर। तो क्या लिखोगे, ऑर्गन 4s2 3d, कोबा 27 से यहाँ पर दिए अपन ने, कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, 7 आ जाएगा। देखो ना 18 और 2 20 और 7 27, +2 है, +2 का मतलब क्या है बच्चों, कोबाल्ट पे +2 होने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे तो 4s से 0 हो जाएगा और 3d से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आएगा, कोबाल्ट में क्या बच जाएगा 3d 7 बच जाएगा। अब आगे देखो कौन है, लुटेशियम। लुटेशियम कितने पर आता है बच्चों, 71 पर आता है, कितने पर आता है ये 71 पर आता है। जीनोन में भरोगे आप कितने, 54 इलेक्ट्रॉन। अब 6s है, 5d है और क्या है 4f है, ध्यान से सुनना। 6s2 में तो आप कितने भर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। 5d आखिरी में आ रहा है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन भरते हो भाई, लुटेशियम आखिरी में आता है ना लेंथोइड के, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 54 और 3 57। अब 71 में से 57 को माइनस कर लो आप, कितने बचेंगे, 11 में 7 7 4 1 14, तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे आप, 14 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। बोलो बात समझ आई क्या मेरे गोलाल बाल गोपाल, बोलो जय श्री राम। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, लुटेशियम +2 है, +2 का मतलब क्या हुआ, +2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से उड़ाओगे, जीनोन से तो उड़ाओगे ही नहीं, बड़े वाले से उड़ाओगे, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे 0, क्या बचेगा 5d1 4f 14, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए बस मैंने यहाँ से। अरे बोलो ना मेरे गुलगुलो, बात समझ आई क्या, जीनोन 4f 14 और 5d में कितने बच जाएंगे, 1 बच जाएंगे। अब देखो मैग्नीज +2, यार मैग्नीज +2 का क्या होता है, मैग्नीज का क्या होता है बताओ मुझे, मैग्नीज 25 पर आता है, तो क्या लिखते हो 4s2 लिखते हो और क्या लिखते हो 3d5 लिखते हो, आगे आर्गन है उसको लिखा नहीं मैंने। +2 होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो क्या बच रहा है, ऑर्गन बच रहा है, 4s में 0 बच रहा है और 3d में क्या बच रहा है 5 बच रहा है। क्या यार ये भारी भरकम काम थोड़ी है, मैं 1 2 बार आपको सिखा चुका हूँ, अब भी आप नहीं कर पाओगे तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको, बताओ क्या ही हो सकता है फिर तो। अब सुनो, थोरियम है, थोरियम कहाँ आता है बच्चों, 90 पर आता है। ये किस में आता है, थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ। याद करवाई ना मैंने एक्टिनोइड की ये सीरीज आपको। थोरियम 90 पर आता है। अब थोरियम 90 पर, पहले आप मैं थोरियम का लिख देता हूं यहाँ पे, थोरियम 90 पर आता है ना, थोड़े पापड़ वाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, जिनोन
जीनोन के बाद में कौन आता है? रेडोन। रेडोन। फिर यहाँ 6s की जगह क्या हो जाएगा? 7s। 5d की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 6d। 4f की जगह क्या हो जाएगा? 5f। अब सुन लो मेरी बात आप, 90 में से आपने 86 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, कितने बचे? 4। कितने बच रहे हैं? 4। सही बोल रहा हूँ ना मैं? 7s रेडोन 86 पर आ गया, 2 आप यहां भर दोगे और डी में आपने 2 भर दिए। अब यहां कितना आएगा? 0। 5f में 0 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर भी ये एफ ब्लॉक का है। ये एकमात्र एक ऐसा एक्सेप्शन था बच्चों जो 5f में 0 इलेक्ट्रॉन आते हुए भी 5f में 0 इलेक्ट्रॉन आते हुए भी एफ ब्लॉक का है। ठीक है, अब सुनना, +4 का मतलब क्या है? ये चारों इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा अपने पास? रेडॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ाओगे, क्या बच जाएगा अपने पास? रेडॉन बच जाएगा। अरे बात समझ आई क्या रे मेरे गुलगुलो? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैंने आपको क्लास के अंदर ही सिखा दिया था, लेकिन अभी फिर से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सबका बता दिया है, कैसे कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है। अब देखो अगला क्वेश्चन। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में मैग्नीज +2 के यौगिक Fe+2 के यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी क्यों होते हैं? अच्छा देखो, लिखो पहले मैग्नीज के बारे में लिखो। क्या लिखते हो? 4s2 3d 5। तो +2 के बारे में क्या लिखोगे? 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे तो क्या बचेगा? 4s0 3d 5 बचेगा। ऐसे ही आप Fe के बारे में भी लिख लो। मैग्नीज के बाद ये 26 पर आता है तो 4s2 3d 6 लिखोगे, इसके बाद ही तो आता ही। +2 का होने का मतलब क्या है? 4s0 3d 5। पहले तो मैंने ये चीजें लिख ली, कोई भारी भरकम काम नहीं है, ये तो लिख लिया अपन ने, जनरल सी बात थी, हमने एज इट इज इन चीजों को लिख लिया। क्या बोल रहा है ये? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के लिए, अच्छा आप Mn2 को किस में ऑक्सीकृत करना चाह रहे हो? +3 में। ठीक है, +3 में कन्वर्ट कर जाएगा। ये कैसे होगा? जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब 3d5 में से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये किस में चला जाएगा? 3d4 में चला जाएगा। ठीक है, यहां आओ, +2 से आपको +3 में ऑक्सीकृत करना है, +2 से आपको किस में ऑक्सीकृत करना है? +3 में। ये कैसे हो सकता है? जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले मतलब ये क्या बोल रहा है? 3d5 से किस में जाना है आपको? 3d4 में जाना है। किस में स्टेबिलिटी घट रही है, किस में स्टेबिलिटी बढ़ रही है, वो चेक करना आपको बस। अब देखो जरा, d5 से 4 में जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। बेटा 5 तो स्टेबल है, अर्धपूरित है, अर्धपूरित होने की वजह से इसका हिस्सा तो ज्यादा है, तो ये इधर जाना पसंद नहीं करेगा। बेटा एक बार आप मान लो कि आप सरकारी स्कूल में चपरासी हो, चपरासी से आप टीचर बन गए, तो क्या वापस आप चपरासी बनना चाहोगे? नहीं। एक बार आप टीचर बने, टीचर से आप प्रिंसिपल बन गए, तो आप प्रिंसिपल से वापस टीचर बनना चाहोगे क्या? नहीं। आपकी लाइफ में एक बार स्टेबिलिटी आ जाए तो उसके बाद हम वापस थोड़ी चाहेंगे कि हमारी लाइफ में अनस्टेबल हो, हम वापस से हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाए। तो ये भाई साहब स्टेबल थे, अब ये वापस तोड़ी जाएंगे कि मैं इधर चल जाऊं मेरी स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, ऐसा तोड़ी जाएगा ये? नहीं। तो ये वाला काम तो नहीं हो सकता, क्योंकि Mn+2 ज्यादा स्थायी होता है, ये मैं पहले भी बात करके आ चुका हूं। यहां देखो 3d5 से फिर आप किस में जा रहे हो? 3d4 में जा रहे हो, तो ये मैंने उल्टा बोल दिया क्या? अरे दादा, माफी 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 माफी। यहाँ 6 है ना भाई, क्या कर दिया ये? यहाँ 6 है ना, ये यहाँ 6 है तो फिर यहाँ पे भी 6 है और यहाँ 5 आएगा। यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा ना। हाँ, उल्टा लिख दिया मैंने, वहां 5 लिख दिया था इसलिए। हाँ तो यहाँ देखो, अब ये वाला काम होएगा, बिल्कुल होएगा, क्योंकि D6 कम स्टेबल है और D5 ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये वाला काम होना सही है। लेकिन ये वाला काम होना कतई सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ स्टेबिलिटी को कम कर रहे हो, ये अर्धपूरित कक्षक से और कम होता जा रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn+2 नहीं होगा, Mn+2 अधिक स्थायी है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? 3d5 आ रहा है और 3d5 अर्धपूरित होने के कारण अधिक स्थायी है। अर्धपूरित होने के, अर्धु क्या लिख दिया मैंने? अर्धु
अर्धपूरित होने के कारण अधिक स्थायी है। कौन? मैग्नीज। तो वो आगे ऑक्सीकृत नहीं होना चाहेगा, लेकिन ये आगे ऑक्सीकृत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक स्थायी होती जाती है। अरे यार बेटा, 3D1 होता है 3D श्रेणी में, 3D2 आता है, 3D3 आता है, 3D4 आता है, 3D5 आता है, यहाँ 5 ही रहता है, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10, यहाँ पे भी 3D10। खैर ये क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ये बोल रहा है बाएं से दाएं जाना है आपको, बाएं से दाएं जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है और आकार छोटा होता जा रहा है। बाएं से दाएं जाने पर इधर से यहां तक तो आकार छोटा ही हो रहा है ना, उधर आकार बढ़ रहा है, बात अलग है। ऐसा बोल सकते हैं आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो +2 ऑक्सीकरण अंक का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई माथा पच्ची वाला काम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं। ये देखो अब क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्था को निर्धारित करते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। देखो बच्चों, ये टॉपिक ही समझाया मैंने आपको कि 3D श्रेणी जो है प्रथम ऑक्सीकरण अंक कैसे कैसे ऑक्सीकरण अंक कैसे कैसे प्रदर्शित करती है। ध्यान से सुनते जाना आप। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। देखो, लेकिन यहाँ बैकग्राउंड बदलना पड़ेगा, मुझे ये बैकग्राउंड कतई नहीं पसंद आता, तो मैं तो बाहर आ गया। राइटिंग बोर्ड, क्लॉक, कैलेंडर, स्क्रीनशॉट, ब्राउजर, इसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये क्या हो गया? नहीं, इसको हटाओ। फिर बाहर आ गया मैं। क्या चाहते हो तुम? माई कंप्यूटर, नहीं। फिर बाहर आ गया मैं, नहीं, नहीं। अरे ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, इसी में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, इधर देखो अब क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन कौन कहाँ कहाँ आता है। यहाँ आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और यहाँ कौन आता है बच्चों, जिंक आता है। इनके बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं। ये इनका एटॉमिक नंबर भी लिख लो। ये आता है बच्चों 21 पर, 22 पर, 23 पर, 24, 27, मेरे 28, मेरे 29 और मेरे 30। ठीक है, ये तो अपन लिख जानते ही हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को लिखना है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका क्या लिखोगे, 4s2, 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 4s2। क्रोमियम के अंदर 2 नहीं होता, 1 ही होता है। 4s2, 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 4s2। कॉपर में 4s1 होता है, जिंक में 4s2 होता है। 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D8, 3D9, 3D10। क्या हुआ, ये क्या हुआ, कहाँ गलती कर दी? 6, 7, 8, 9 निकल में, यहाँ पे 3D10 और यहाँ पे भी 3D10। क्या सही लिखा क्या मैंने? निकल वाले में मुझे गड़बड़ लग रही है। ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 20, और यहाँ 8 ही तो आना चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। सब्र करो, सब्र करो। 3D, 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 3D। बहुत सारे 3D है मेरे पास। 2, 3,
4 आएगा नहीं, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ 9 आएगा। ये फिर से ये आ रहा है कि निकल का 28 पर आता है ना, निकल 28 पर आता है, तो 18 उसमें बढ़ दिए, 2 इसमें बढ़ दिए, 20, 20 और यहाँ 8 ही तो आने चाहिए। कोबाल्ट में 7 आना चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं? अच्छा फिर, अरे अमन सर कैसे जाओगे आप अगले घर? 5 दो बार आ रहे हैं ना, 5 5 6 7 8 10 10। ठीक है, सारे काम ऐसे ही करते हैं। 1 2 3 4 आता नहीं, 5 5 6 7 8 9 आता नहीं है, 10 10 10। ठीक है, 10 10 10 10। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं बना रहा हूं 3D वाले, ये 3D है और ये अपना 4S है। पहले मैं 3D बना रहा हूँ फिर 4S बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन पहले 4S से ही बाहर निकालने हैं। अरे नारे, ठीक है, ये 4S है अपना, इनको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कहाँ से होगा? रुको जरा सबर करो, समय तो लगेगा ना बच्चों इनमें, ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी कर रहे हैं अपन, पढ़ाई कर रहे हैं ना। एक, दो, तीन, चार, ये 5। ठीक है, ऐसा। अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी, ऐसे ही होता है ना कॉपी, कॉपी कॉपी कॉपी। ये कॉपी का हो गया होगा, ये कॉपी का हो गया होगा, मूव टू टॉप लेयर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। थोड़ा सब्र करो बच्चों, लेकिन मजा आ जाएगा जीवन में, कभी वापस घूमना नहीं पड़ेगा आपको इस टॉपिक के लिए इधर उधर। सही बता रहा हूं मैं, याद करोगे जीवन में कि अमन सर कोई थे। हो गया ये इसका, एक और आएगा ना। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, ये है बच्चों अपना 4s और ये अपना बच्चों 3D। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ डी में कितना है? 1। 4s में 2, डी में कितने हो गए? 2। 4s में 2, डी में 3। 4s में 1, डी में 5। 1 2 3 4 5। 4s में 2, डी में 5। 1 2 3 4 5। 4s में 2, डी में 6। 1 2 3 4 5 6। 4s में 2, डी में कितने हो रहे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे इसका है ये ना, यहाँ पे इसका है। 4s में तो 2 है और डी में 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 6 और 2 8। एक और लेना पड़ेगा मुझे ये एक और लेना पड़ेगा, ऐसा, ये ऐसा। देखो, ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए हो गया। यहाँ इसके लिए 4s में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 है। डी में 10 है मतलब पूरा भरा हुआ है, येलो येलो येलो। यहाँ पे भी पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैं इधर लिखूंगा यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ मैं लिखूंगा इनकी ऑक्सीडेशन नंबर। अब सुनो यार,
बहुत देर हो गई, आपका बहुत समय ले लिया मैंने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मैंने करा क्या है, ये इतनी देर से मैं क्या माथापच्ची करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनना बच्चों ध्यान से। 3D श्रेणी है, इधर लिख दी मैंने, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, उन इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा वो लिख दिया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, कौन क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, अब सुनते जाओ बस आप। देखो बेटा, एस से आपको अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, एस से आपको दो इलेक्ट्रॉन साथ ही निकालने हैं। डी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाना, अगर डी में युग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, उनको मत निकालना। दो बातें बोल रहा हूं। पहली बात, एस से सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, एस से डबल दोनों इलेक्ट्रॉन साथ ही निकलेंगे। दूसरी बात, डी के अनपेड इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, पेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अब सुनो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो ये क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब ये दोनों निकाल दिए, कितना बचा, एक। उस एक इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दू तो ये क्या दिखाएगा, +3। तो स्कैंडियम क्या क्या शो कर सकता है, +2 एवं +3, लेकिन +3 का एक भी तत्व ज्ञात नहीं है, +2 ही शो करता है। आगे वो भी बात कर लेंगे अपन, अभी क्या है। अब देखो, यहां दो इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, क्या शो कर रहा है, +2। +2 के बाद एक और उड़ा सकते हो, क्या शो करेगा, +3। +3 के बाद एक और उड़ा दोगे, क्या शो करेगा, +4। ऐसा यहां से दो इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे, उसके बाद क्या शो उड़ाओगे, +3, फिर क्या आएगा, +4। दो उड़ा दिए, +3 +4, एक और उड़ा दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, +5 आ जाएगा। यहाँ कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले एक इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, तो ये क्या दिखाएगा, +1। उसके बाद क्या शो करेगा, ये +2 करेगा, +3 करेगा, +4 करेगा, +5 करेगा, और क्या शो करेगा, +6। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन उड़ाया, +1, दूसरा उड़ाया, +2, +3, +4, +5 और +6। अब इसके बाद यहाँ आओ, इसमें यहां +1 तो शो कर नहीं सकता, +2 करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन साथ निकालो। फिर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +3, +4, +5, +6, +7। देखो, पहले दो उड़ा दिए, +3, +3, +4, +5, +6, +7। ये कौन है बच्चों, मैग्नीज है ना। अरे बच्चों ये कौन है, मैग्नीज। मैग्नीज अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है सबसे ज्यादा। एक चीज आप ये देख लो, मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अंक शो करता है। इसके बाद आओ यहाँ पे, अब ये क्या शो करेगा, +2, +2 उड़ गए, इसके बाद इसको उड़ाओ, +3, फिर एक और उड़ाओ, +4। जैसे ही आपने +2, +3, +4, +5 शो कर देगा भाई। अरे बेटा, +2, +3, +3, +4, +5, +6, +6, लेकिन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनों को यहां पे शो नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये दो पैड इलेक्ट्रॉन आ गए, पैड इलेक्ट्रॉनों को ये बाहर नहीं निकाल सकता है। ध्यान रखना, डी से आप अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल सकते हो, पेड इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, यहां जाओ, अब इनमें +2 निकालेगा, एस से निकल गए, फिर यहां से 3 है तो ये +3, +4 और +5 शो करेगा। देखो, दो इलेक्ट्रॉन उड़ाए, +2, +3, +4, +5। यहां आ जाओ, ये क्या दिखाएगा, +2 दिखाएगा। उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो मतलब +3 और +4 ही शो कर सकता है। दो उड़ा दिए, +2, तीसरा +3, +4। इसके आगे नहीं उड़ा पाओगे, क्यों, क्योंकि पैड आ गए, डी के अनपैड इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, पैड इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। यहां देखो, अब यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या दिखाएगा, +1, लेकिन कॉपर कभी कभी +2 भी दिखाता, अपवाद है। CuCl2 भी पड़ा है, CuCl भी पड़ा है। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे, सीधा सीधा क्या दिखाएगा, +2। ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करने का तरीका है। मैंने इतनी सारी रामायण जो बनाई ना, सिर्फ इसके लिए बनाई है। अब आप देखो, पहले ये +2 से +3 जा रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, एक समय तक बढ़ी, फिर धीरे धीरे घटने लग गई। ऑक्सीकरण अंग में पहले वृद्धि हो रही थी, एक बार वृद्धि हो गई, फिर घटने लग गया। इसका कारण क्या है, ये देखो, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही थी, 1 2 3 4 5 बढ़ती जा रही थी, फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जा रही थी। कहां तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, मैग्नीज तक। मैग्नीज के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लग गई है। देख लो आप, मैग्नीज में 5 थे, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया, फिर बिल्कुल 0 हो गए। ऐसे
तो पहले 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले ऑक्सीकरण में वृद्धि होती है, उसके बाद ऑक्सीकरण में कमी होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीज तक वृद्धि होती है, मैग्नीज के बाद कमी होती है। क्यों? क्योंकि पहले बाएं से दाएं जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है मैग्नीज तक, उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लग जाती है मैग्नीज के बाद। इसीलिए मैग्नीज अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। बोलो बात समझ आई क्या मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे गुलगुलो, मेरे गुलाब जामुन? बोलो बात समझ आई क्या? हाँ ठीक है, ओके। अब अपन चलते हैं आगे। ये वाला कार्यक्रम यहाँ था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अपन ने वहां दिया है। सबका ही बता दिया मैंने कौन क्या क्या शो कर रहा है, सारा ही खत्म कर दिया अपन ने, ठीक है। अब जो बातें मैंने बोली आप वो लिख लेना, नोट कर लेना। संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनों के विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। 3D3 बोल रहा है, 3D3 बोल रहा है, मतलब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके आगे कौन होगा? ऑर्गन होगा। पहले समझा रहा हूं मैं ये वाला। 3D क्या आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। 3D3 आ रहा है, मतलब आगे क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आगे कौन होगा? ऑर्गन होगा। ये भाई साहब कौन है? 18 और 2 20, 20 और 3 23। 23 पर कौन आता है? शिव तेरी वंदना। कौन आता है बच्चों? वेनेडियम। ये कौन है? वेनेडियम। इसकी कौन सी ऑक्सीकरण अंक कौन कौन सी शो करता है? शो कर सकता है +2 कर सकता है, +3 कर सकता है, +4 कर सकता है, +5 कर सकता है। देखो ना यार, 2 उड़ा दिया, +2, फिर +3, +4, +5। यहां चेक कर लो आप चाहो तो। वेनेडियम है, प्लस 4:3 आ रहा था, +2, +3, +4, +5 दिखा रहा था। ये सही है, देख लो इधर। अब ये पूछ रहे इसमें से कौन सी स्थायी है। देखो जैसे ही में ये वेनेडियम जो है ना +3 के अंदर स्टेबल होता है और +5 में स्टेबल होता है। +5 में क्यों स्टेबल है? 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ऑर्गन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ऑर्गन आ जाएगा। ऑर्गन में युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन 3D5। 3D5 होने का मतलब क्या है? आगे क्या होना है बच्चों? 4s1 होना है। बोलो। और 4s1 भी हो सकता है और 4s2 भी हो सकता है। मतलब ये है क्रोमियम, ये है क्रोमियम और ये है मैग्नीज। बेटा 3D5 है, मतलब आगे 4s1 हो सकता है, 4s2 हो सकता है। 4s1 हुआ तो क्रोमियम, 4s2 हुआ तो मैग्नीज। यहां ये +2 ऑक्सीकरण अंक में स्थायी होता है। 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे तो 5 आ जाएगा। और किस में स्थायी होगा? +7 में होगा। कॉपर कहां पे स्थायी होगा? एक तो +1 में स्थायी होगा और एक +6 में स्थायी होगा। चेक कर लो ना, यहाँ पे आओ। कॉपर क्रोमियम के अंदर देखो ना, आपने अगर 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया तो यहाँ पे Cr+1 आ जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन बच जाएगा, तो वो स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो आप, तीसरा क्या है? 3D8 बोल रहा है। 3D8 का मतलब क्या हुआ? यहाँ आगे क्या होगा? 4s2 कितने हो गए? 18 और 2 20, 20 और 8 28। 28 पर कौन आता है? देखो 28 नंबर पे कौन आता है? निकल। कौन आ रहा है? निकल। निकल की ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे आप यहाँ पे, लिख लेना। अब मैं क्या बताऊं, 3D4 होता ही नहीं ना भाई, 3D4 तो होता ही नहीं। 3D4 अपन ने भरा क्या कहीं इलेक्ट्रॉन? देखो 3D4 में अपन 4D में 4 इलेक्ट्रॉन भरे क्या अपन ने? नहीं भरे, है ही नहीं विन्यास, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। आगे देखो क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के ओक्सो धातु ऋणायनों के नाम लिखो जिनमें धातु संक्रमण श्रेणी की वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। 2-4 फेमस है, वही देख लेते हैं। एक हमने पढ़ा है बच्चों KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। यहां पर इसका ऑक्सीकरण अंक निकालो, क्या आ रहा है? कैल्शियम का +1 प्लस मैग्नीज को X4, ऑक्सीजन का -2 बराबर में 0। X बराबर कितना आ रहा है? +7। ये इसका ऑक्सीकरण अंक आ रहा है। और मैग्नीज का वर्ग संख्या भी कितनी है? मैग्नीज कौन से वर्ग में आता है? 7वें में ही तो आता है। वर्ग संख्या भी 7 है और ऑक्सीडेशन नंबर भी 7 है। देखो ना, शिव तेरी वंदना, शिव तेरी वंदना करे मन, शिव तेरी वंदना करे मन। कौन सा हो गया? पांचवा ग्रुप हो गया। और 2 एस ब्लॉक के हो गए। कितने हो गए? 7। तो इसकी वर्ग संख्या कितनी आ रही है? 7। और ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी आ रही है? 7।
यही तो पूछ रहे हो, ऑक्सोरेनाइन की बात कर रहे हैं। दूसरा आप K2Cr2O7 ले लो। अरे बाप रे पेट दर्द हो रहा है रे साहब। K2Cr2O7 ले लो। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। दो दो तो पोटेशियम में, एक पे +1 होता है, दो क्रोमियम में, उसको X मान लिया, 7 ऑक्सीजन है, एक पे -2 होता है, बराबर में 0। 2 + 2x - 14 बराबर में 0। तो 2x बराबर 12, x बराबर +6 आ गया। +6 आ गया। अब इसकी क्रोमियम की वर्ग संख्या देख लो कितनी आ रही है। क्रोमियम की वर्ग संख्या होती है बच्चों 6, और ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आ रहा है? 6। चेक करो। शिव तेरी वंदना करे, शिव तेरी वंदना करे, कितने पर आ गया ये? 24 पर। 24 और 2 एस ब्लॉक के कितने हो गए? 26। तो वाह यार 24 पे आ गया ना, वर्ग 6 हो गए, समझ गए ना आप? 6 हो गए। और मैग्नीज वाला 7 पे आता ही है। ऑक्सीजन की बात कर ली। एक दो ले सकते हो आप, VO3 ले सकते हो, है ना? ये एक दो एग्जांपल और है, VO3 माइनस हुआ ऐसा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, लेंथेनॉइड संकुचन के परिणाम क्या है। ठीक है, देख लो एक बार क्या है। लेंथेनॉइड आकुंचन में कम बोलता हूं मैं, संकुचन ज्यादा बोलता हूं। लेंथेनॉइड आकुंचन में कम बोलता हूं, संकुचन ज्यादा बोलता हूं। अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मेरा मन कहने लगा। देखो बच्चों लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। 4f14 इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण लेंथेनॉइड लेंथेनॉइड तत्वों के आकार में कमी होती है। लेंथेनॉइड तत्वों के आकार में कमी होती है, जिसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। अरे बेटा क्या होता है ना, ये आपको वैसे मैंने नोट्स में बहुत डिटेल में समझाया, मैं अभी ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि टॉपिक क्या चल रहा है और क्या मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ। बाकी मैक्सिमम चीजें मैंने आपको इसकी नोट्स के अंदर ही समझा रखी है। क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो ये नाभिक है, नाभिक के बाहर अपने पास ऐसे कक्षक होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण। अब यहाँ एस कोश भी है, डी भी है, एफ भी है, पी भी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका 4f इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है ना, एक परत बन जाती है ऐसी, एक ऐसी परत बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं परिरक्षण, शील्डिंग बन जाती है, शील्ड बन जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है ना, प्रतिकर्षण कम हो जाता है। प्रतिकर्षण कम हो गया तो क्या होगा? आकर्षण ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा होगा तो साइज में क्या होगी? कमी आएगी। आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और आकार में इस प्रकार आकार में जो कमी आती है ना, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लेंथेनॉइड संकुचन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप, इसका परिणाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। परिणाम क्या है? परिणाम क्या परिणाम है? 4D व, ऐसे तो बहुत सारे परिणाम है, मैं एक समझा देता हूँ। 4D व 5D श्रेणी का आकार बराबर हो जाना, का आकार समान हो जाना। ठीक है, क्या है ये इसका मतलब? ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहा हूं मैं। 3D श्रेणी कौन सी है अपनी? 3D, 4D और 5D। 3D में कौन कौन आता है? स्केनियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यही आते हैं। ठीक है, 4D सीरीज में कौन आता है? यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, यारी जरा निभाना, मौत तक,
रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? ला, हफ्ता, वरना रे, उससे, इधर, पिटाई और होगी। ये मैंने आपके सामने 3D और 4D और 5D सीरीज लिखी है। यहाँ अपन लगा देते हैं स्टार, क्योंकि इसके बाद में पहले कौन आ जाता है? एफ ब्लॉक आ जाता है, फिर होफनियम स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ये 39 पे आता है और ये 58 पे आ जाता है, वहां तक के बाकी स्टार्ट हो जाते हैं वो। ठीक है, 57 से वो आ जाते हैं और ये आ जाता है आपके लगभग 71 से। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आकार का क्रम, आकार का क्रम किसमें? 3D श्रेणी में, 4D श्रेणी में और 5D श्रेणी में, तो आप क्या बोलोगे? ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो क्या आंसर आना चाहिए? 4D का आकार बढ़ा, 5D का आकार बढ़ा, 4D 3D का। ये सही बात है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनियम के लिए ऐसा सही है। लेकिन जैसे ही आप इसके बाद जाओगे, इसके बाद टाइटेनियम से शुरू करोगे, तब ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा? 3D, 4D और 5D का आकार ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कब? जब आप इसके बाद चल जाओगे, तब क्या होगा? तब ध्यान से सुनना, तब आपका 3D का आकार और 4D का आकार, 4D का आकार बढ़ा, लेकिन 5D और 4D का आकार लगभग बराबर हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। मतलब जैसे मान लो मैं पूछूं टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम में से किसका आकार बड़ा होगा, क्या क्रम रहेगा? तो कैसा क्रम आना चाहिए था? 3D, 4D, 5D। 5D का बड़ा आना चाहिए, ये 5D का, ये 4D का और ये 3D का है, तो इसका आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाफनियम में 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हो, उसमें दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगता है, तो साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और साइज छोटा हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है जर्कोनियम के, और ऐसा क्रम आ जाता है। इन सब के लिए यहां से यहां तक के लिए ये लगेगा, और ये वाला सिर्फ और सिर्फ किसके लगेगा? उसके लिए लगेगा। ये एक ऐसा परिणाम था। और ये लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से आयन एंथैल्पी में भी फर्क पड़ जाता है, इनकी क्षारकता में भी प्रभाव पड़ जाता है। बहुत सारे आपको मैंने लिखवा रखे हैं, लेकिन आप बस मैंने एक परिणाम आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, तो ये अपना था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की कहानी। अब ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जाते जाते हमसे धन्यवाद ले लो। तो थैंक यू सो मच, आपने हमसे इतनी देर पढ़ाई करी। अब हम आपका करते हैं धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। बाय बाय।